नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य को विनम्रसागर को नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बदनामी बदनामी। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है, किसी को पारदर्शक धन मकान परिवार व्यापार किसी किसी को बहुत अच्छे लगते, पर किसी 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 के को अच्छे नहीं लगते, बेकार लगते। इसका क्या कारण है? आचार्य श्री इसके शंका का समाधान करने का कष्ट करे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसा हो तेरा कर्म यहाँ वैसा ही फल तू पाएगा। जैसा हो तेरा कर्म यहाँ वैसा ही फल तू पाएगा। पेड़ा न मिले, पीड़ा देकर पेड़ा न मिले, ये नियम अटल कहलाएगा। पाना हो जैसा तुम्हें यहाँ, पाना हो जैसा तुम्हें यहाँ वैसा दो, वैसा दो यही बताता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जो व्यक्ति धर्म को करके, भगवान की आराधना करके, गुरुओं की सेवा करके, दान करके, त्याग करके, जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व के प्रति विचार नहीं करता, अपने आत्म तत्व को नहीं समझता, दान पूजन विधान सब करता है, खूब करता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं समझता। आखिर हम कर क्यों रहे? वास्तविक स्वरूप को समझता नहीं है और धन आदि खूब दान करता है, खूब धर्म करता है, पूजन करता है। ऐसा व्यक्ति पर भाव में धन को तो खूब पाता है, लेकिन उसी में ही रम जाता है। ये व्यक्ति आगे त्यागी नहीं बनेगा, इसके अंदर त्याग की भावना नहीं आएगी, धन में लिप्त होने की भावना आ जाएगी, क्योंकि इसने वास्तविक स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए उसे पाने की इच्छा भी नहीं होगी। जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति धन आदि में ही मस्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं और जिंदगी गुजर जाती है और उसी में ही मर जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने भगवान की आराधना करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को जाना, और हम भगवान की आराधना कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य जाना, आखिर गुणों की प्राप्ति के लिए ही हम किसी की आराधना करते हैं। किसी से भी कोई वस्तु की चाह होती है, उसी का हम सम्मान आदर और गुणगान करते हैं। जिससे कोई चाह नहीं होती उसका कोई आदर सम्मान नहीं करते। ठीक वैसे ही हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम उनसे क्या चाह रहे हैं।
और अगर उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति धन आदि को पा करके धन छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और संयम धारण करके मोक्ष मार्ग पर निकल जाते हैं। किसी को धन आदि बहुत अच्छा लगता है और किसी को धन आदि सब कुछ मिलने पर भी उसे सब बेकार लगता है। उसे आत्म स्वरूप में आनंद आता है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई आनंद है ही नहीं। बस जिसे मिल गया उसने छोटे वाले को छोड़ दिया। वो कहते हैं जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। न जाने सब्र का धागा कहाँ पर टूट जाता है। सब्र टूट जाता है जरा पाने की चाहत में। थोड़ा सा धन पाने की चाहत में हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संयम सबको छोड़ देते हैं और थोड़े से धन में संतुष्ट हो जाते हैं। मानू भैया आ रही समझ में? थोड़े से पाने के चक्कर में बड़े बड़े सुख छोड़ देते हैं। कहाँ सम्यक दर्शन जैसा सुख, सम्यक ज्ञान जैसा आनंद, चारित्र जैसी अनुभूति सब छोड़ दिया जरा से धन में। कहे किसको यहाँ अपना भी साया तो कहीं पर साथ देता है, कहीं पर छूट जाता है। जब धूप में आते हैं तो हमारा साया हमें दिखाई देता है, छांव में जाते हैं तो हमारा साया भी छूट जाता है। इसलिए जब हम आत्म तत्व में रुचि रखते हैं, तत्व में रुचि रखते हैं, तब हमें धन आदि अच्छा नहीं लगता। और जब हम आत्म तत्व में रुचि नहीं रखते तो हमें धन व्यापार बहुत अच्छा लगता है। अंत तक हम उसे छोड़ते नहीं हैं, मरते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। इसलिए जो लोग आत्म तत्व में रुचि रखें उन्हें धन आदि अच्छा नहीं लगता। और इसी क्रम में महानंद के रूप में श्री धन्य कुमार जी साहब भी आचार्य श्री गणधर स्वामी के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रखते हैं। आइए। बोलो 1008 श्री अमरनाथ भगवान की जय। समोषण विराजमान सभी 24 तीर्थंकर भगवान को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे आराध्य गुरुवार के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है, हम सभी समोषण में बैठकर भावपूर्वक प्रभु की आराधना कर रहे हैं, पर कुछ लोग अपने घर में ही बैठे हैं और व्यापार में लगे हैं। इसका क्या फल होगा? हे भगवान, इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिसने भव सत्य बताया, जिसने भव सत्य बताया, सबको निज रूप दिखाया। जिसने भव सत्य बताया, सबको निज रूप दिखाया। निज आत्म अनुभव करके भव में भव भ्रमण मिटाया। जिनके चरणों में आकर, जिनके चरणों में आकर सुख पाता है हर प्राणी। जो समव शरण में कीर्ति, वो सुनी नहीं जिन वाणी। हे तीन भुवन के स्वामी, सुनो मेरी करुण कहानी।
जो तुम शरण में कीर्ति वो सुनी नहीं जिनवाणी, ये तीन भुवन के स्वामी। संसार में सभी तरह के लोग विराजित हैं। वे लोग भी हैं जो धर्म से धन को ज्यादा महत्वता देते हैं। वे लोग भी हैं जो धन से धर्म को ज्यादा महत्वशाली समझते हैं। कोई धर्म को प्रधान समझता है, कोई धन को मुख्य समझता है। ज्ञान और अज्ञान का यही लक्षण है। जब अज्ञान होता है तो व्यक्ति धन को बहुत कुछ समझता है। एक बात याद आती है, पहले व्यक्ति धन के लिए जिंदगी लगा देता है। अपना पूरा युवा अवस्था पूरी धन के लिए गुजार देता है। पहले व्यक्ति धन के लिए जिंदगी लगा देता है, फिर जिंदगी पाने के लिए पूरा धन खर्च कर देता है। कोरोना में कितना धन कमाया और जिंदगी पाने के लिए पूरा धन लगा दिया, जिंदगी मिल जाए। पहले जिंदगी धन के लिए गुजारता है, जब जिंदगी कमजोर पड़ जाती है फिर जिंदगी के लिए धन लगाता है। बाद में पता चलता है न जिंदगी मिली न धन, हम तो बेकार में ही पूरी जिंदगी गुजार गए। फिर दुखी होता है, अंत में ऐसा व्यक्ति रोता है, ऐसा ही व्यक्ति रोता है। लेकिन जिसने धन को छोड़ करके अपनी जिंदगी संयम में गुजार दी है, ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं रोता। जब मरण होता है तो समाधि से मरण करता है और हंसता हुआ मरण करता है, रोता नहीं है। घर में कोई व्यक्ति हंस करके मरता नहीं है। और संत कभी मरते समय रोता नहीं है, वो हंस करके जाता है। जो हंस करके मरण करे वो या तो इंद्र बनता है या फिर वहां से आकर के राजा और महाराजा बनता है। और जो रो करके मरते हैं वे किसी गली में छोटे से मकान में गुजारा करते हैं, जो रो करके मरते हैं। इसलिए हंस करके मरने के लिए हमें धर्म का अनुकरण करना चाहिए। कोई व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान पा करके भी उसका मन नहीं होता। मुझे याद आता है, मैं बबीना में था। बबीना में एक श्रावक थे, उनका नाम था जिनेश्वर दास। उन्हें अगर ये पता चल जाए कि झांसी से महाराज बबीना के लिए बिहार कर रहे हैं अथवा सोनागिर से बबीना की ओर आ रहे हैं, तो वो अपनी दुकान छोड़ करके और भाग जाते थे और महाराज के साथ बिहार करते थे। मुझे याद है कि अगर जहां भी बिहार हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है, तो वो दुकान छोड़ करके चले जाते थे। एक व्यक्ति वो होते हैं जो व्यापार छोड़ करके धर्म के रास्ते पर चले जाते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं धर्म के अनुष्ठान को छोड़ करके व्यापार में लग जाते हैं। व्यक्ति दोनों ही हैं। एक व्यक्ति को बहुत समय तक याद किया जाता है क्योंकि उनके अंदर धर्म के संस्कार थे। धर्म के संस्कार हैं, उसे हजारों वर्ष तक याद किया जाता है। भगवान महावीर के संस्कार को आज तक याद किया जाता है। लेकिन उनके साथ कितने सारे लोगों का जन्म हुआ होगा कोई भी याद नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति धर्म के अनुष्ठान में शामिल होते हैं, निश्चित मानना चाहिए उनके जीवन में कोई महान पुण्य का उदय है, जिस कारण से
हम भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। ये पाप के उदय में कोई नहीं बैठ सकता। पाप के उदय में बैठा हुआ भाग जाएगा और पुण्य के उदय में बाहर बैठा हुआ अंदर आ जाएगा। इसलिए जिसका पुण्य का उदय है वे ही लोग धर्म के अनुष्ठान में शामिल हो पाते हैं, वे ही लोग भगवान की आराधना कर पाते हैं। और जब तक भगवान के चरणों का प्रसाद तुम्हारे जीवन में नहीं है, तुम भगवान की शरण में कभी भी नहीं आ सकते। मंदिर भले ही घर के बाजू में हो, क्या फर्क पड़ता है, पुण्य तो होना चाहिए। मंदिर के बाजू में घर बनाने से तुम मंदिर नहीं आ जाओगे। पुण्य जब होगा तो दूर से भी मंदिर आ जाओगे, और पुण्य नहीं होगा तो मंदिर के बाजू में रहने पर भी तुम भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे। इसलिए पुण्य ही हमें भगवान के अनुष्ठान में बुलाता है। आपने पूर्व में खूब भगवान का गुणगान किया है, खूब भगवान की सेवा की है, स्तुति की है, भक्तामर गाया है, पूजन गाई है, ऐसा तुमने पूर्व में किया था। इसलिए आज भगवान का अनुष्ठान का नाम सुन करके तुम्हारे भाव वहाँ जाने के हो गए। जैसे मेढक पहले की पर्याय में भगवान की बहुत आराधना किया करता था, सामायिक किया करता था। जैसे ही सुना कि भगवान महावीर का समोसरण आया है, वो फौरन दौड़ पड़ा। वो मेढक, क्योंकि पूर्व का उसका पुण्य था और जो उसने आराधना की थी उसका पुण्य था, वो उसे खींच लाया। ऐसे ही जब हमारा जिसका पुण्य होता है उसको भगवान की आराधना करने का मन होता है और वो दौड़ करके आ जाता है। जिसका पुण्य नहीं होता वो कभी भी नहीं आ सकता। और तभी एक और भव्य श्राविका ईशान इंद्र के रूप में गणधर स्वामी के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रखते हैं। आई गंधकुटी में विराजित आचार्य परमेष्टि और साधु परमेष्टियों के चरणों में कोटि कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, नंदीश्वर द्वीप के जिन बिंबों की महिमा क्या है और उनकी भक्ति करने का क्या फल प्राप्त होता है, कृपया बताइए गुरु। हे भद्र श्रावक, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान है, जो न किसी ने बनाई है और न कभी नष्ट होंगी। उन्हें अकृत्रिम कहते हैं। अ माने नहीं, कृत्रिम माने बनाई हुई, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। वहीं से सारे धर्म की कल्पना की जाती है। वहाँ जैसा जैसा किया जाता है वैसा ही हम यहाँ अनुकरण करते हैं। और वहाँ की प्रक्रिया आज कल की नहीं है, किसी देश की नहीं है, किसी सन की नहीं है, अथवा किसी समय की नहीं है। वहाँ की परंपरा अनादिकाल की है और वही परंपरा बिल्कुल सही है और कोई भी परंपराएं सही नहीं है। वे ही परंपराएं बिल्कुल सही हैं। अगर उसके अनुसार वैसा ही तुम यहाँ करते हो तो निश्चित मानिए आपकी परंपरा मूल संघ की परंपरा है, और अगर वैसा नहीं करते हो तो आपकी परंपरा मूल संघ की परंपरा नहीं है। नंदीश्वर में 52 जिनालय हैं, 13 जिनालय एक दिशा में हैं। 163 करोड़ योजन का वह नंदीश्वर द्वीप, जहाँ इतने सारे जिनालय, 52 जिनालय, एक एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं, 108 वेदी, एक एक प्रतिमा 500 धनुष की, और वो भी बिल्कुल वैसी जैसे कि बाल काले, होंठ गुलाबी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एक मानव का रूप होता है, बिल्कुल उसी तरह से ऐसी प्रतिमाएं वहाँ विराजमान है। वहाँ की पूजन में एक अलौकिक आनंद है
और वहाँ जाने वाले सिर्फ देव हुआ करते हैं और कोई वहाँ नहीं जा सकते, सिर्फ देव जा सकते हैं। आपको अगर जाने का मन हो तो आप पहले देव बनिए फिर जाइए, मनुष्य बन के नहीं जा सकते। इसलिए वहाँ की महिमा अगाध है। अकृत्रिम प्रतिमाओं के चारों प्रकार के देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। इसलिए अष्टानिका में हम उस नंदीश्वर दीप की आराधना करते हैं। उसकी आराधना से हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इसलिए उनकी आराधना करना चाहिए। श्रावका के उपरांत आरिकाओं के कोठे में विराजमान आरिका श्री विनय श्री माता जी भी गणधर स्वामी के श्री चरणों में विनय करते हुए अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती हैं। आरिका विनय श्री माता जी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मृत्यु निश्चित है, पूर्ण आयु होने पर ही मृत्यु होती है और अकाल मृत्यु अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है। इस अकाल मृत्यु से हम सभी कैसे बच सकते हैं और अकाल मृत्यु को कैसे टाला जा सकता है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जब पुण्य पाप के आड़े हो तो मौत अकाल बचाता है। हो जब पुण्य पाप के आड़े हो तब मौत अकाल बचाता है। पाप उदय में आकर के उसको घायल कर जाता है। ओ भव पार करे वो पुण्य करे, भव पार करे वो पुण्य करे। तुम सबको ये बतलाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो। मृत्यु से कभी भी नहीं बचा जा सकता, कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है, अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। उसके तरीके हैं। अगर आप अकाल मृत्यु के सम्मुख हैं, हमें कैसे पता चले कि हम अकाल मृत्यु के सम्मुख हैं? जब पाप का तीव्र उदय आता है तो आयु कर्म का कोटे पे सीधा घात होता है, जिससे अकाल मृत्यु होती है। अगर उस पाप को पुण्य के माध्यम से बदल दिया जाए अथवा पुण्य से कम कर दिया जाए तो अकाल मृत्यु टल जाती है। और अगर आप पुण्य से पाप को बदल नहीं पाए तो फिर अकाल मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति नमोकार मंत्र की जाप कर रहा था, भगवान को स्मरण कर रहा था, अचानक बस नदी में गिर पड़ी। नदी में गिर पड़ी। जो जाप कर रहा था, अचानक बस का गेट खुल गया और वो वहां से निकल करके ऊपर आ गया। किसने बचाया? मौत तो उसकी भी थी। पुण्य अगर आड़े आ जाए तो तुम्हें अकाल मृत्यु से बचाया जा सकता है। पुण्य ही बचाता है और कोई नहीं बचा सकता, केवल पुण्य ही बचाता है। अगर पुण्य तुम्हारा होगा
जैसे कि तीर्थंकर भगवान की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, और लोगों की अकाल मृत्यु हो सकती है, चक्रवर्ती की हो सकती है, नारायण की हो सकती है, प्रतिनारायण की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, भले ही वो महापुरुष सही, लेकिन तीर्थंकर की अकाल मृत्यु नहीं होती। सिर्फ एक की नहीं होती है, चक्रवर्ती की भी हो सकती है, नारायण की भी हो सकती है, प्रतिनारायण की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पुण्य है कि ऐसा कोई पाप उदय में आता ही नहीं है जो उन्हें अकाल मृत्यु करा सके। इसलिए अकाल मृत्यु को टालने के लिए एक ही तरीका है, तुम पुण्य अर्जित करिए। कैसे अर्जित करें? पुण्य अर्जित करने के कई तरीके हैं, कोई जरूरी नहीं है आप भगवान की पूजन करेंगे तभी पुण्य होगा, उससे भी पुण्य होगा, और आप नियम लेते हैं उससे भी पुण्य होगा, आप जाप करते हैं उससे भी पुण्य होगा, कहीं भी आप सफर कर रहे हैं जाप करते रहें, आपकी अकाल मृत्यु टलेगी टलेगी। और अगर पुण्य करने से भी अकाल मृत्यु अगर टली नहीं, तो इसका मतलब है आपका तीव्र पाप कर्म का उदय था जो जरा सा पुण्य उसे टाल नहीं सका। जैसे कि 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ हो, और तो 10 रुपए का प्रॉफिट उसमें कोई मायने नहीं रखता, 100 रुपए का प्रॉफिट भी कोई मायने नहीं रखता, 1,00,000 रुपए का लॉस है, ऐसे में लॉस ही नजर आएगा, प्रॉफिट नजर नहीं आएगी। फिर आपको वो घायल भी नहीं कर पाएगा, और अगर पुण्य आड़े आ गया तो मृत्यु नहीं होने देगा, वो तुम्हें मृत्यु होने से बचा लेगा। कई लोग एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं, समझना चाहिए ये अकाल मृत्यु से बच गए, वरना अकाल मृत्यु तो है ही। इसलिए अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है पुण्य के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है। पाप अकाल मृत्यु लाता है, पुण्य अकाल मृत्यु से बचाता है, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। पुण्य रोज करते रहो, रोज करते रहो, जिससे कि अकाल मृत्यु से बचे रहो। मृत्यु से तो कोई भी नहीं बच सकता। किसी ने प्रश्न किया है, वर्तमान समय में पहले के समय की अपेक्षा धर्म प्रभावना एवं मंदिर निर्माण काफी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी घर घर में पीड़ाएं पसरी हुई हैं। सब लोग इतना पुण्य भी कर रहे हैं, फिर भी घर घर में परेशानियां पसरी हुई हैं। क्या कारण है? हम पुण्य भी कर रहे हैं और परेशानियां भी आ रही हैं, और पुण्य पहले से ज्यादा कर रहे हैं। ध्यान दें, परिणामों की निर्मलता से जो पुण्य होता है वो दान आदि से नहीं होता। परिणामों की निर्मलता बिना दान के भी हो सकती है, त्याग करके हो सकती है, लेकिन दान करके भी अगर निर्मलता हो ये कोई जरूरी नहीं है, और मान बढ़ जाता है, और ज्यादा कसाई बढ़ जाती है, मान आ जाता है, सारा पुण्य छीन कर देता है। इसलिए हम मंदिर आदि तो खूब बनवा रहे हैं, लेकिन मन में कितनी निर्मलता है इसका पता नहीं कर पा रहे। मन में निर्मलता भी होना चाहिए, विनम्रता भी होना चाहिए, सरलता भी होना चाहिए, और अगर सरलता आ गई है तो फिर तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। और सरलता नहीं आई है, मन में निर्मलता नहीं आई है, और कषाय मंद नहीं हुई है दान करने के बाद भी, तो फिर तुम्हें उस दान का फल भी उचित प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है मान कषाय आदि तो बड़ी हैं, लेकिन दान आदि भी बड़े हैं। इस कारण से उसका फल हमें समुचित प्राप्त नहीं हो पाता है। सरलता हो, मन में निर्मलता हो, और त्याग करके अपने आप को धन्य सौभाग्यशाली समझे, तो उसे निश्चित कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए
दान आदि धर्म आदि करके मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें तो निश्चित आपकी पीड़ाएं दूर होंगी। इस प्रकार गणधर स्वामी के श्रीमुख से अपनी जिज्ञाओं का समाधान पाकर ये धर्म सभा विसर्जन की ओर जाती है। हम आप सभी जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाइए। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तके नवो सदा देते हो दो। हे जिनवाणी भारते तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है महामंत्र नवकार, इसीलिए सब मिल जपो मंत्र महानो। 9 बार नवकार मंत्र का जाप करें। पंडित जी कल से एक इधर के समूह शरण से एक इधर के समूह शरण से भी प्रश्न कराए जी चाहे भले ही कैसे हो। देखिए चाकलों समाज पूज्य आचार्य